नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन पाठक और आज फिर लेके आ गया हूँ मैं एक नया चीज़। क्या है? यह है यूपी टीईटी, यूपी टीईटी का प्रैक्टिस। मज़ा ये आएगा कि यूट्यूब के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डिजिटल बोर्ड और पेपर पेन की लड़ाई है। तो देखते हैं, डिजिटल बोर्ड तो आगे चल रहा है, देखते हैं पेपर पेन की क्या ताकत है। बाबा भीमराव अंबेडकर जी बताते हैं कि आप देखिए भीमराव अंबेडकर जी को, बाबा साहेब को, कि वो पेन और पेपर की सहायता से आज संविधान लिख दिया है। तो लड़ाई है पेपर पेन और डिजिटल बोर्ड के बीच में। चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट मिक्स क्वेश्चन होंगे, इसमें मिक्स क्वेश्चन होंगे। ये पहला प्रैक्टिस सेट है तो इसलिए इसमें थोड़ा सा कम क्वेश्चन लेंगे और जैसा आपका रिस्पांस होगा वैसे ही क्वेश्चन की संख्या बढ़ती जाएगी और आपका यूपी टेट क्लियर करवाने में मेरा भी थोड़ा सा सहयोग होगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत, सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत किसने दिया है? तो साथियों इसको स्पीयरमैन ने दिया है। मैं तो यही कहूँगा जो क्वेश्चन मैं बताऊँ उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इस यूपी टेट के प्रैक्टिस सेट में उसको आप लिखते जाइए, एक रफ बना लीजिए, 10-20 रुपये का ले लीजिए और क्वेश्चन यहाँ से वहाँ पे उतार लीजिए और उसको रिकॉल करते रहिए, हमेशा पढ़ते रहिए। तो सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन ने दिया था। इसमें कुछ बताने लायक है नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्ति का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण। क्वेश्चन देख के आपको ही लग जाएगा क्वेश्चन में दम है। वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? किताबों में ढूंढने पर क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, जो मैं क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ। व्यक्ति का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? तो साथियों इसको हिप्पोक्रेट्स ने किया। सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन ने दिया था। व्यक्ति का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? तो हिप्पोक्रेट्स ने प्रस्तुत किया। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। शिक्षा प्रक्रिया में, सीटेट का क्वेश्चन देखिए, ये है सीटेट में पूछे जाने लायक है। शिक्षा प्रक्रिया में बालक क्या है? शिक्षा प्रक्रिया में बालक क्या है? आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। तो हम बता दे रहे हैं, शिक्षा प्रक्रिया में बालक क्या है? तो यह एक आश्रित चर है। क्या है? आश्रित चर है। आश्रित चर क्यों है? क्योंकि ये दूसरों पर निर्भर है, ये अपने वातावरण पर निर्भर है, अपने शिक्षक पर निर्भर है, अपने माता पिता पर निर्भर है। आश्रित का मतलब ही होता है किसी दूसरे पर निर्भर होना। चलिए चौथा क्वेश्चन लेते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा क्वेश्चन कि शिक्षा प्रक्रिया में बालक क्या है? तो ये आश्रित चर है। चौथे क्वेश्चन पर हम चलते हैं। RTE एक्ट, यूपी टेट का क्वेश्चन। RTE एक्ट 2009 के अनुसार RTE एक्ट 2009 के अनुसार प्रति सप्ताह
कितने कार्य प्रति सप्ताह कितने कार्य घंटे हैं। है ना मज़ेदार क्वेश्चन। जिनको पता होगा वो तो मुस्कुरा रहे होंगे और जिनको नहीं पता है वो थोड़ा धीरज रखें। हम बता रहे हैं कि आरटीई एक्ट जो 2009 में आया था, ये भी क्वेश्चन एक यहाँ से बन सकता है कि आरटीई एक्ट कब आया था, तो 2009 में आया था। ठीक है, आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार प्रति सप्ताह कितने घंटे कार्य बताए गए हैं, तो 45 घंटे। 45 घंटे क्या करना है, कोई शिक्षक है तो वो 45 घंटे स्कूलों में पढ़ाएगा, कार्य है मतलब। ठीक है, 5वें क्वेश्चन को हम ले चलते हैं। एक हम परिभाषा लेते हैं कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है। पूछा गया क्वेश्चन है ये यूपी टेट में। वातावरण वह बाहरी शक्ति है, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें क्या करती है, प्रभावित करती है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही फेमस परिभाषा है ये कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, जो हमें प्रभावित करती है। ठीक है, तो ये किसने दिया था, ये दिया था महान मनोवैज्ञानिक रास महोदय ने। किसने दिया था। उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चंस लिख रहे होंगे और लिखते रहिए। मैं हज़ारों क्वेश्चन आपको यूपी टेट एग्ज़ाम तक प्रस्तुत कर दूंगा। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने दिया था, रास महोदय ने। ठीक है, सीटेट और टेट में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। सीटेट में क्या होता है कि इसमें तार्किक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समझ के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो हमारा यूपी टेट है, उत्तर प्रदेश में या किसी भी प्रदेश का टेट होता है, वहाँ पे राजस्थान को छोड़ के वहाँ पे रीट होता है, तो वो भी सीटेट से मिलता जुलता होता है। लेकिन जो यूपी का, बिहार का, हरियाणा का, ये सारे टेट होते हैं, इनमें क्या होता है, फैक्ट पूछे जाते हैं। जो ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, सारे यूपी टेट में आने योग्य हैं और आए हुए क्वेश्चन है। ये आप जब प्रैक्टिस सेट उठा के पढ़ेंगे तो उनमें से ये छटे हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट से छांटे हुए क्वेश्चन हैं जो अति महत्वपूर्ण है। उन्हें हमने छांटा है 2021 के लिए, यूपी टेट 2021 के लिए हमने छांटा है। और आप देख रहे हैं इस किस चैनल पर, मोहन इंस्टीट्यूट आजमगढ़ पर। ठीक है, छठे क्वेश्चन पर हम आते हैं। छठा क्वेश्चन हम बताते हैं, ये भी एक हम परिभाषा ही ले लेते हैं जो एक बहुत बढ़िया है। हमारा एक जो चैप्टर होता है मापन और मूल्यांकन का, तो उससे एक परिभाषा हम ले रहे हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया को क्या था, हाँ, मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिमुखी बताकर मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिमुखी बताकर त्रिकोण मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिमुखी बताकर त्रिकोण के रूप में, यार भूल जाता है, त्रिकोण के रूप में प्रस्तुत किसने किया था, नहीं रहेगा। ठीक है, अब आई ना परिभाषा। मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिमुखी बताकर त्रिकोण के रूप में किसने प्रस्तुत किया या त्रिकोण के रूप में प्रस्तुत किसने किया। ठीक है, मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिमुखी बताकर त्रिकोण के रूप में प्रस्तुत किसने किया। मैं धीरे धीरे इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि क्वेश्चन स्लिप ना हो आप लोगों से। तो ये बताए थे बेंजामिन ब्लूम,
इनको ब्लूम कहा जाता है। इनका पूरा नाम है बेंजामिन ब्लूम। सुपर टेट के लिए मैंने ब्लूम की टैक्सोनॉमी एक पढ़ाई हुई है, एक वीडियो मैंने सुपर टेट का बनाया हुआ है। अभी हमारा फोकस यूपी टेट पे है, सुपर टेट के लिए भी बनाया जाएगा। ठीक है, अभी हम चाहते हैं कि यूपी टेट निकल जाए हमारे साथियों का, जो हमारे साथी जुड़ चुके हैं 2 दिनों के रात में, 3 दिनों की रात्रि में। ठीक है, 7वां क्वेश्चन हम लेते हैं, कुछ बढ़िया क्वेश्चन। हाँ, भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम 2006 में पारित किया गया। अभी ठहरिए, क्वेश्चन तो अभी बाकी है। भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 2006 में पारित किया गया था। तो लागू कब किया गया था? लागू कब किया गया? अब देखिए, बाल विवाह अधिनियम की बात इसलिए हो रही है कि आप जिस लेवल की तैयारी कर रहे हैं वो 1 से 8वीं तक होता है, 1 से 5 तक, 1 से 8 तक का होता है। तो उसमें जो होता है कि बच्चों को ही लेके आपका पूरा ध्यान केंद्रित होता है, शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच की बात होती है। तो बच्चे के जीवन में, बच्चे के भविष्य के लिए सरकार की क्या नीतियाँ चल रही हैं, तो उसको भी पूछा जाता है अक्सर। तो ये लागू हुआ था 1 नवंबर 2007। कब लागू हुआ था? 1 नवंबर 2007। 8वां क्वेश्चन हम लेते हैं। एक बढ़िया क्वेश्चन हम लेना चाहेंगे। पर्यावरण से एक क्वेश्चन मैं लेना चाहूँगा। संरक्षण या विनाश के लेखक। ये आप वेरी इम्पॉर्टेंट में डाल लीजिए इसको, वेरी इम्पॉर्टेंट में आप इसको डाल लीजिए, पर्यावरण के लिए है ये। संरक्षण या विनाश के लेखक कौन है? तो ये हैं सरला बहन। ठीक है, सरला बहन कौन है? सरला बहन। ठीक है, अब हिंदी का एक क्वेश्चन मैं लेना चाहूँगा। शुद्ध रूप में आशीर्वाद कैसे लिखा जाता है? शुद्ध रूप आशीर्वाद, चलिए मैं 2 आशीर्वाद लिखता हूँ। आशीर्वाद, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। आशीर्वाद। अब इन दोनों में सही रूप कौन सा है आप देख लीजिए ध्यान से। शुद्ध रूप में आशीर्वाद ये है या ये है? तो आपका आशीर्वाद ये वाला सही होगा। ठीक है, आशीर्वाद। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। 10 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए 10वां करवाने के बाद 1-2 ऐसे ही मैं बताता हूँ। चलिए ले लेता हूँ। हाँ, फ़ारेनहाइट पैमाने पर पानी का क्वथनांक क्या होता है? फ़ारेनहाइट पैमाने पर पानी का क्वथनांक क्या होता है? तो साथियों ये 212
डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो हमने 10 क्वेश्चन क्लियर कर लिए हैं। और चलिए मैं एक बता दे रहा हूँ आपको, मेरी तरफ से आप लोगों को प्यार वाला एक प्रश्न मैं दे देता हूँ। क्या याद करेंगे? प्रोजेक्ट, ये मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ क्वेश्चन में, 10 के बाद एक्स्ट्रा है। प्रोजेक्ट प्रणाली किसकी है? प्रोजेक्ट प्रणाली के जनक कौन है? ठीक है, इसको तो मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन एक शब्द मैं यहाँ पे दूंगा, एक शब्द दूंगा जिसको आप कमेंट बॉक्स में उसका अर्थ बताएंगे। दत्त कार्य का अर्थ मतलब या मतलब क्या होता है? देखते हैं कमेंट बॉक्स में कौन सबसे पहले बताता है। किसका कमेंट सबसे पहले आता है? दत्त कार्य का अर्थ या मतलब क्या होता है? दत्त कार्य, ये शब्द आपको बार बार किताबों में मिल जाएगा कि दत्त कार्य क्या होता है। हालांकि बहुत आसान है, लेकिन जिन्हें नहीं पता है उनको नहीं ही पता होगा। और यूपी टेट में अगर आप आ रहे हैं पहली बार तो आपको थोड़ा इसके बारे में जानकारी रखना होगा। अगर ये नहीं पता तो इसके चलते आपका एक क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। चलिए मैं बता देता हूँ। प्रोजेक्ट प्रणाली के जनक महान मनोवैज्ञानिक जॉन डीवी हैं। एक क्वेश्चन मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया। प्रोजेक्ट प्रणाली के जनक कौन है? जॉन डीवी हैं। चलिए फिर मिलेंगे अगले 10 क्वेश्चन के साथ, जो सुपर हिट 10 क्वेश्चन होंगे। समझ रहे हैं? वेरी हॉट टॉपिक रहेंगे टीटी 2021 के लिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले 10 क्वेश्चन के साथ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 क्वेश्चन के साथ यूपी टेट का। आज मैंने बहुत धीरे पढ़ाया है, तो इसके लिए आप उबिएगा मत। जैसे जैसे समय नज़दीक आएगा मेरी स्पीड ऐसी बढ़ेगी कि आप कहेंगे कि मोहन भाई थोड़ा धीरे करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, भारत माता की जय।